नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नरेश कुमार एंड वेलकम टू एस्पायरिंग टीचर्स। आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं पावलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में, या पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। पावलोव एक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं जिनका यह मानना है कि अधिगम की प्रक्रिया में, सीखने की प्रक्रिया में होता क्या है, देयर इज ए कनेक्शन बिटवीन द स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। क्या है, उद्दीपक और अनुक्रियाओं के बीच में क्या है, एक संबंध स्थापित होता है जिसकी वजह से हम सीखते हैं। मतलब पावलोव क्या है, व्यवहारवादी हैं। उनका यह मानना है कि बच्चे अपनी नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट नहीं करते हैं, वे अपनी नॉलेज के कंस्ट्रक्शन के लिए पूरी तरीके से अपने वातावरण पर निर्भर रहते हैं। तो चलिए इनकी थ्योरी को हम समझ लेते हैं। इनकी थ्योरी को क्या है, क्लासिकल कंडीशनिंग या शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। क्लासिकल इसलिए कहते हैं कि थ्योरी ओल्ड है, पुरानी है, और क्या है, ट्रेडिशनल नॉर्म्स पर आधारित है। और एक बात और बता दें यहाँ पर आपको, इन सारे साइकोलॉजिस्ट ने, इन सारे मनोवैज्ञानिकों ने अपने जितने भी एक्सपेरिमेंट्स थे लर्निंग के, वो क्या है, एनिमल्स के ऊपर किए। और इनका यह मानना था, एक थ्योरेटिकल नोशन ये था कि एनिमल लर्निंग और ह्यूमन लर्निंग में कोई भी डिफरेंस नहीं है। जिस तरीके से एनिमल्स के अंदर लर्निंग होती है तो सेम पैटर्न क्या है, ह्यूमंस के अंदर भी फॉलो होता है। तो उन्होंने क्या है, कुत्ते, चूहे, बिल्ली आदि इन जीवों पर क्या है, अपने एक्सपेरिमेंट्स किए। और एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने सीखने के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, जिनको क्या है, कंडीशन रिस्पॉन्स थ्योरी कहते हैं। मतलब हम जैसा रिस्पॉन्स चाहेंगे बच्चा वैसा रिस्पॉन्स करेगा। इनके अनुसार बच्चा क्या है, इनके अनुसार बच्चा एक ऐसा जीव है जिसके अंदर हम क्या है, कुछ भी लिख दें उनके दिमाग के ऊपर, हम जो चाहें वही बच्चा सीखेगा, बच्चा खुद से कुछ नहीं सीखेगा। मतलब इनका क्या है, इनका यह है कि क्लास में टीचर जो पढ़ाएगा वही बच्चा सीखेगा, उससे आगे बच्चा नहीं सीख सकता है इनके अनुसार, क्योंकि ये व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं। तो उन्होंने क्या है, कंडीशन रिस्पॉन्स थ्योरी दी या अनुक्रिया नामक सिद्धांत दिया। और उनके इस सीखने को और सिद्धांत को क्या कहा गया, लर्निंग बाई कंडीशनिंग, अनुबंधन द्वारा सीखना। अब इस चीज़ को समझने के लिए हम इनके कुछ एक्सपेरिमेंट्स को समझ लेते हैं। इन्होंने क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स किए, तो एक्सपेरिमेंट पर चलते हैं। पावलोव के द्वारा एक एक्सपेरिमेंट किया गया और उसने यह एक्सपेरिमेंट एक डॉग के ऊपर किया। तो पावलोव द्वारा किए गए एक प्रयोग में एक कुत्ते को भूखा रखा गया और उसे प्रयोग वाली मेज पे बांध दिया गया, जैसा कि आप इसमें डायग्राम में देख सकते हैं। तो इस तरीके का एक्सपेरिमेंटल सेटअप पावलोव के द्वारा लगाया गया। इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप में आप देख सकते हैं, इसमें कुत्ते को बांध दिया गया और कुत्ते की क्या है, जो गला है उसको इस तरीके से उसको ऑपरेट किया गया, तो उसमें एक तरीके से नली फिट करी गई कि जब भी उसकी लार निकले तो वो किस में आए, सीधी उस नली के अंदर आए, और नली के द्वारा वो जो लार है किसी कंटेनर के अंदर भर जाए, किसी पात्र के अंदर वो भर जाए। तो इस कुत्ते की लार ग्रंथियों का ऑपरेशन किया गया ताकि लार की बूंदों को परख नली के अंदर, टेस्ट ट्यूब के अंदर एकत्रित किया जा सके, ताकि लार की मात्रा कितनी है उसको मापा जा सके। तो उन्होंने क्या है, ऑटोमेटिक उपकरणों की सहायता से कुत्ते को भोजन देने की व्यवस्था की। अगर आपको पता है, देखो कुत्ते अगर बहुत ज़्यादा भूखा हो, डॉग, और उसके सामने अचानक से बहुत सारा भोजन उसके सामने रख दिया जाए, देन व्हाट विल हैपन, क्या होगा, तो डॉग के मुंह से बहुत सारी सलाइवा, बहुत सारी लार स्रावित होने लगती है, सिक्रीट होने लगती है। लेकिन उन्होंने इसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया। भोजन देने की प्रक्रिया में उन्होंने क्या परिवर्तन किया, उन्होंने यह परिवर्तन किया, जैसे ही भोजन कुत्ते के सामने आता ऐसे ही क्या है, घंटी बजती थी। क्या है, घंटी बजती थी। तो प्रयोग कर प्रारंभ किस प्रकार से किया, इस बात को आप ध्यान रखें। घंटी के बजने के साथ ही कुत्ते के सामने भोजन को रखा गया और भोजन को देखकर कुत्ते के मुंह में लार आना क्या है, स्वाभाविक है, ये आप सब जानते ही हैं, उसके मुंह में तो लार आएगी। और इस लार को परख नली के द्वारा क्या है, एक नली के अंदर एकत्रित किया जाता था और इस एक्सपेरिमेंट को कई बार दोहराया गया, उस लार को टेस्ट ट्यूब में रखा गया। ओके, अब शुरू होता है यहाँ पे असली कहानी क्या है, क्लासिकल कंडीशनिंग की। अब कुछ दिन बाद क्या किया, आखिरी चरण में
केवल घंटी बजाई लेकिन भोजन नहीं दिया उसको, मतलब फॉर एग्जाम्पल 6 दिन तक 7 दिन तक जैसे ही भोजन दिया ऐसे ही घंटी बजाई, लेकिन 8वें दिन घंटी तो बजाई लेकिन भोजन नहीं दिया। लेकिन यह देखा गया इस अवस्था में भी कुत्ते के मुंह से लार टपकी और जिसकी मात्रा मापी गई तो वह मात्रा उतनी ही थी जितना नेचुरली खाना देने पर आती थी। दैट मीन्स उसके अंदर क्या आ गया, उसके अंदर लर्निंग हो गई, उसके अंदर कंडीशनिंग हो गई। क्या कंडीशनिंग हो गई, क्या सीख गया वो कि जैसे ही घंटी बजती है ऐसे ही क्या आता है, भोजन आता है। तो दैट मीन्स एक कनेक्शन यहां पे बन गया, किसका, उद्दीपक का और किसका, अनुक्रिया का। और उद्दीपक और अनुक्रिया के संबंध स्थापित होने के कारण घंटी बजने के साथ ही उसके मुंह से लार निकल गई, भले ही उसको भोजन नहीं दिया गया। सो दैट इज द थिंग, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग गिवन बाय पावलोव। यहां पर इसको हम समझ लेते हैं, एक इसका जो एक निचोड़ है इस थ्योरी का, कि जब उसको प्राकृतिक उद्दीपक दिया गया, प्राकृतिक उद्दीपक क्या है, भोजन प्रस्तुत करना, तो लार आई। लेकिन बाद में कृत्रिम उद्दीपक दिया तो लार आई। लेकिन कंडीशनिंग होने के बाद में क्या हुआ, कृत्रिम उद्दीपक देने के बाद और प्राकृतिक उद्दीपक नहीं दिया लेकिन फिर भी क्या आई, लार यहाँ पर आ गई। और ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में एक संबंध स्थापित हो गया। इसको हम एक और एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। एग्जाम्पल से समझने के लिए, फॉर एग्जाम्पल आप कोई गर्म वस्तु को छू लेते हैं अचानक, तो गर्म वस्तु क्या है, उद्दीपक है। गर्म वस्तु क्या है, उद्दीपक है। और आप हाथ को हटा लेते हो अचानक से, हाथ को हटाना क्या है, आपकी अनुक्रिया है। तो जो गर्म वस्तु क्या है, उद्दीपक। मतलब उद्दीपक क्या होता है, हर एक वह चीज जो क्या है, अनुक्रिया या रिस्पॉन्स क्रिएट करे, उसको उद्दीपक कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लाइट एक उद्दीपक हो सकता है। आपकी जो आंखों की पुतलियां हैं वो चौड़ जाती हैं, मतलब लाइट के प्रति आपकी आंखों ने क्या किया, रिस्पॉन्स किया, वो भी क्या हो गया, उद्दीपक हो गया। ठीक है, तो मान लो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, आपने एसी ऑन कर लिया, गर्मी लगना इज उद्दीपक, एसी ऑन किया आपकी अनुक्रिया है। तो उद्दीपकों के कारण क्या है, प्रतिक्रियाएं उत्पन्न होती हैं। अब आपने जैसे ही गर्म वस्तु को छुआ और आपने हाथ हटा लिया, ये क्या था, उद्दीपक था, ये अनुक्रिया था। अब आपके अंदर क्या है, लर्निंग हो गई, अधिगम हो गया, एक कंडीशनिंग हो गई कि गर्म चीज़ को छूते हैं तो हाथ जल जाता है, आगे से हमें उसको नहीं छूना है। तो दिस इज द क्लासिकल कंडीशनिंग, हाउ वी लर्न इन द एनवायरनमेंट। हम वातावरण में कैसे सीखते हैं, ये क्या था, पावलोव का सिद्धांत था। तो इस प्रयोग में इस कुत्ते ने सीखा कि घंटी बजती है तो खाना आता है। तो सीखने के इसी प्रभाव के कारण घंटी बजने पर उसके मुंह में लार निकलनी प्रारंभ हो जाती है। तो इसी प्रकार के जो सिद्धांत को क्या है, कंडीशनिंग कहा जाता है, या पावलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग कहा जाता है। आशा है कि आपको यहाँ पर ये समझ में आ गया होगा क्लासिकल कंडीशनिंग। अब क्लासिकल कंडीशनिंग के चलो हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, कुछ उसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि शिक्षा के अंदर हम क्लासिकल कंडीशनिंग को किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो चलिए बात कर लेते हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग में आपने क्या सीखा, आपने देखा फॉर क्रिएट द लर्निंग क्रिएट करने के लिए देयर शुड बी ए स्टिमुलस एंड देयर शुड बी ए रिस्पॉन्स। एक उद्दीपक होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए, एक अनुक्रिया होनी चाहिए। यह आपने यहाँ पर सीखा, ठीक है। तो इसके हम एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस देखते हैं कंडीशनिंग के। देखो, अनुबंधन के फलस्वरूप हम लोगों के मतलब बच्चों के अंदर भय, प्रेम, घृणा के भाव आसानी से जागृत किए जा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर एक सामान्य बच्चे के साथ गणित का एक अध्यापक अपनी कक्षा में ठीक से व्यवहार नहीं करता तो वह बात बात पर उसकी खिल्ली उड़ाता है या अथवा उसे मारता पीटता है। तो ऐसी अवस्था में धीरे धीरे बच्चा अध्यापक यहाँ तक उसके द्वारा पढ़ाए गए विषय के प्रति भी घृणा और भय के भाव से अभिवृत्तियाँ विकसित कर लेता है।
तो ये क्या है, कंडीशनिंग ही तो है। हम बच्चे को डरा देते हैं, मैथ का हुआ बना देते हैं, तो दिस इज़ नॉट ए गुड थिंग। तो हम उसके अंदर पॉजिटिव फीलिंग भी यहाँ पर कंडीशनिंग के ज़रिए, व्यवहार के ज़रिए उसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं। अगर मान लो दूसरी ओर अध्यापक द्वारा बच्चों के साथ किया गया व्यवहार सहानुभूतिपूर्ण हो, उसे पढ़ाने में रोचक हो, प्रभावपूर्ण तरीके से अनुबंधन के स्वरूप बच्चों पर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। ये विषय में फिर रुचि प्रदर्शित करने लगते हैं और अध्यापक का प्यार, उसका स्नेह और आदर की दृष्टि से भी उसको देखने लगते हैं। तो दैट इज द क्या है, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ थ्योरी ऑफ कंडीशनिंग। दूसरा हम बात कर सकते हैं, अध्यापक क्या है, अपना द्रव्य श्रव्य सामग्री, टीचिंग लर्निंग मटेरियल में तरह तरह की चीज़ों को सिखाने के लिए वह क्या है, अनुबंधीय सिद्धांत को उपयोग में ला सकता है। उदाहरण के लिए अगर बच्चे को कोई शब्द जैसे बिल्ली कहना सिखलाना हो, तो अध्यापक लिखे हुए शब्द बिल्ली के साथ एक चित्र भी दिखाता है, और उस चित्र से क्या है, उसके जो बिल्ली जो शब्द है वो क्या है, बिल्ली जो शब्द है वो उद्दीपक है, और उद्दीपक के साथ हम वहाँ पे जो चित्र दिखा रहे हैं वो उद्दीपक है। अब क्या है, बच्चे के माइंड में एक रिस्पॉन्स क्रिएट हो जाएगा, उसके दिमाग में बैठ जाएगा, और उससे क्या होगा, अध्यापक उसकी ओर इशारा करके बिल्ली कहता है तो बच्चे उसको बिल्ली कहने के लिए भी बाध्य हो जाते हैं। तो कुछ समय पश्चात अगर बिल्ली का चित्र दिखाया भी नहीं जाता है, तो बच्चा केवल लिखा हुआ शब्द बिल्ली दिखाया जाता है, तो भी उनके दिमाग में बिल्ली का चित्र छप जाता है। तो उसी को हम कहते हैं उद्दीपक अनुक्रिया या कृत्रिम उद्दीपन। तो ये थे इसके कुछ एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस की कहाँ पे हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए, आज का ये टॉपिक यहीं से समझ में आता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एस्पायरिंग टीचर्स चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आपको समस्या आती है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो उस लिंक की मदद से, टेलीग्राम की मदद से, व्हाट्सएप की मदद से, जीमेल की मदद से, या किसी भी सोशल लर्निंग जो है एस्पायरिंग टीचर्स का, उसकी मदद से आप अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। वी आर ऑलवेज देयर विद यू।